चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ए दे रखा है -2,2 और बी दे रखा है 2,8। ए दे दिया है -2,2 और बी दे दिया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर? 4। यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ये ए और बी है, इसको 4 भाग, याद कीजिए 4 भाग का मतलब 3 बिंदु, तो बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, ये और ये 4 भाग, ये चारों भाग आपस में क्या है? बराबर भी है। समझ में आ गया? तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे मध्य बिंदु का यूज करके भी। मध्य बिंदु का कैसे? तो Q जो है, ये Q से इधर भी 2 भाग है, Q के इधर भी 2 भाग है, और चूंकि प्रत्येक भाग तो बराबर था ही, तो Q के इधर और Q के उधर बराबर है। इसका मतलब Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है। Q जो है वो AB का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। तो आप यहाँ मध्य बिंदु लगा दीजिए। ठीक है, मेरे बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए दिखाते हैं। पहले APQR के बारे में मान लें। मान लिए, माना 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु P। बात आता है कि एक्स वाई माने कि बिना एक्स वाई माने मैथ बनेगा। चल बिना एक्स वाई माने ही मैथ बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बनाने का अंदर लिख, बड़ा मैथ बनेगा, 2 नंबर में आता है, और ये भी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन सीखना है ना। तो P लिख देते हैं, P Q और R है शॉर्टकट में। ठीक है, इसलिए AP बराबर PQ बराबर QB, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। चारों भाग आपस में बराबर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ K लिख सकते हैं। ऐसे K की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम एक करके मैथ बनाते हैं। सबसे पहले Q के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब Q, ठीक है, Q के लिए देखिए बहुत आसान है। लिखेंगे चूंकि Q AB को ठीक है 1:1 में, ये कैसे लिखेगा? तो मेरे ख्याल से आपको समझने के लिए ज़्यादा आसान होगा। Q के लिए लिख दिए, तब ऐसे बना लीजिए AQ बटा QB, ऐसे करके A से Q कितना? A से Q में 2 क्या आएगा? देखिए ये भी K है, ये भी K है, ये भी K है, ये भी K है। ठीक है, A से Q में 2 K आया, Q से B में भी 2 K आया, K से K कैंसिल, 1:1। 1:1 किसको दर्शाता है? मध्य बिंदु को दर्शाता है। 1:1 किसको दर्शाता है? तो मध्य बिंदु को दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए Q AB का मध्य बिंदु है। Q AB का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। देखिए Q AB का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का रूल आपको पता है ही, बस भुज को जोड़कर आधा, कोटि को जोड़कर आधा। इसलिए Q बराबर A और B के भुज को जोड़िए, ये -2 प्लस में 2 जोड़कर आधा, फिर कोटि को जोड़िए 2 प्लस में 8 जोड़कर आधा। है ना आसान? भुज को जोड़कर आधा, कोटि को जोड़कर आधा। ठीक है, अगले स्टेप में देखा नहीं, यहाँ बना रहे हैं Q बराबर 2 में से 2 गया 0, 0/2 और 8 2 10, 10/2 कितना में
5 1 में, इसलिए क्यू बराबर आपका आ गया 0,5 बन गया क्यू। फिर से देखिए बहुत आसान था, क्यू के लिए सोचे तो ए क्यू बटा क्यू भी देखे तो ए से क्यू में 2 गो के है, 2 के, क्यू से बी में 2 गो के है, तो 1 1 1 1 दर्शाता है मध्य बिंदु को, इसका मतलब क्यू ए बी का मध्य बिंदु हुआ। मध्य बिंदु का रूल क्या है, भुज को जोड़कर आधा और कोटि को जोड़कर आधा, ये आपका मैथ बन गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आप मध्य बिंदु को ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसको, मध्य बिंदु को ही, तो हम P को देखेंगे और A से Q तक सोचेंगे। देखिए P के इधर भी एक ही वो K है, Q तक ही देखना है, P के इधर भी एक ही वो K है, इसका मतलब P A Q का मध्य बिंदु है। P जो है वो A और Q का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो A और Q के भुज को जोड़कर आधा कर देंगे, A और Q के कोटि को जोड़कर आधा कर देंगे तो P निकल जाएगा। सिखाते हैं हम दो तरीका, ध्यान से लिखिएगा। क्यू आपका आ गया 0 और 5, यह आ गया आपका 0,5। ठीक है, अब इसको बनाने का 2 ऑप्शन P के लिए, ध्यान से लिखिए। P के लिए अगर हम P को मध्य बिंदु से अगर देखना चाहते हैं, देखिए चूंकि AP बराबर है किसके, PQ, AP किसके बराबर है, PQ के, इसलिए P जो है वो AQ का, फिर से लिखिए बस हम ये फिगर को लिए AP और किसको, Q को, इधर भी K है और इधर भी K है, तो AP किसके बराबर है, PQ के। ठीक, इसका मतलब हुआ कि P AQ का मध्य बिंदु है। P AQ क्या है, मध्य बिंदु है। कोई कंफ्यूजन, जहां ऐसे लिख सकते हैं, जहां A क्या है आपका, तो A आपका है -2,2 और Q क्या है आपका, तो Q आपका है 0,5। कोई कॉपी को ज़्यादा ना पलटना पड़े, उससे आप बगल में भी लिख सकते हैं, चेक करने वाले को भी आसान हो, और नहीं तो वो मत लिखिएगा। तो P AQ का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, इसलिए अतः P बराबर, चलिए ऐसा किसका, A Q के भुज को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। A का भुज है A का भुज है -2 और Q का भुज है 0, तो -2 + 0/2। ठीक है, कोटि को जोड़िए, A का कोटि है 2 और Q का कोटि है 5, 2 + 5/2, P बराबर -2/2, 5 2 7, 7/2, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, तो इसलिए P आपका आ गया -1,7/2। आइए बात समझ में, P एक तरीका ही है, दूसरा तरीका देखिए। हमको Q से कोई मतलब नहीं, ना Q से नहीं R से, हमको बस A और B से लेना है। तो A ये रहा P और ये रहा आपका सीधा B। अब ध्यान से देखिए, तो AP बटा में PB, A से P में एक ही को K है तो यहाँ 1 K लिख दिए, और P से B में 1 2 3 K है तो यहाँ 3 K लिख दिए, K से K कैंसिल, तो आ गया 1/3। कोई कंफ्यूजन, यानी ये 1 और ये आपका 3, रूल पता है ही, A आपका है -2,2 और ये B आपका है 2, रूल पता है कि 3 जाता है इधर गुना होने और 1 जाता है इधर गुना होने। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं याद है तो फिर इसको आप मानेंगे x1/1, इसको मानेंगे x2/2। ठीक है, P को कुछ मान लेंगे xy करके, एक बार x का फार्मूला, एक बार y का फार्मूला। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 3 आएगा A के पास, 1 जाएगा B के पास। ये डायरेक्ट इसलिए क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आज तक आया नहीं है, आप लोग का भी नहीं आएगा। ठीक, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए ऐसे, 3 आएगा A के पास, 1 जाएगा B के पास, लिखा गया 1/3, इसलिए P बराबर, यानी यहाँ लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से
विभाजन, इसलिए विभाजन सूत्र से P बराबर, चलिए 1 को ले जाइए B के पास, तो पहले भुज का काम है, तो 1 इंटू टू प्लस 3 को लाइए A के पास, भुज का काम है, तो 3 माइनस 2, नीचे में दोनों को जोड़ना होता है, तो 1 प्लस 3 कॉमा। अब कोटि का बारी, तो 1 जाएगा B के पास, कोटि 8 है, तो 1 इंटू 8, ठीक है। 3 जाएगा A के पास, A का कोटि है 2, कितना है 2 है, तो 3 इंटू 2, और नीचे में दोनों को जोड़ना होता है अनुपात को, तो 1 प्लस 3 जोड़ दिए, P बराबर 2 माइनस 6/4 और 8 3 दूनी 6/4, P बराबर 6 में से 2 गया 4 माइनस 4/4 और ये 14/4, ये कितना बार में, एक बार में, और ये 2 बार में, और ये 7 बार में, इसलिए P बराबर आ गया -1 और ये 7/2। अब P आपका ऐसे बनाइए, चाहे मध्य बिंदु सोच के बनाइए, ठीक है। चलिए P हो गया। अब हम Q में चलते हैं, सॉरी Q तो हो ही गया था ना, अब R में चलते हैं। वीडियो को 2 से 3 बार प्ले कीजिए, देखिए समझ में आएगा। अब किसका बारी, R का, R के लिए, ठीक है। पहले हम सोचते हैं बस Q से लेकर B तक, Q B और ये रहा R, इधर भी एक ही को K है, इधर भी एक ही को K है, चूंकि QR बराबर है किसके, RB के, इसलिए R जो हुआ QB का मध्य बिंदु, इसलिए R QB का मध्य बिंदु है होगा, इसलिए R QB का मध्य बिंदु होगा, जहां Q क्या है आपका, तो Q आपका था 0,5, हाँ 0,5 ही था, ठीक है। और B क्या है 2,8। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपके लिए आसान है, हो गया। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से लिख सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र से भुज निकालना हो तो भुज को जोड़कर आधा, अब कोटि निकालना हो तो कोटि को जोड़कर आधा। चलिए, तो Q का भुज है 0, B का भुज है 2, 0 + 2/2 कॉमा, कोटि का बारी, Q का कोटि है 5, B का कोटि है 8, तो 5 + 8/2, तो R बराबर 2/2, 8 × 5 = 13/2, इसलिए R बराबर, ये कट जाएगा ना एक बार में, तो 1, 13/2 आ गया R का मान। ये सोच के बनाइए, आसान है ही ज़्यादा मध्य बिंदु सोचना, या अनुपात से अगर सोचना चाहते हैं तो देख लीजिए। हम दोनों तरीका बता रहे हैं, वीडियो लंबा जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से सीख लीजिए। अनुपात देखना है तो बस A से B को मतलब रखना है, A से B और बीच में R, बाकी कोई लेना नहीं, यानी AR बटा में RB। तो A से R में 1, 2, 3 है, 3 के, R से B में एक ही गो है, एक ही गो के, A से R में 3 के है, 1, 2, 3, इसलिए 3 लिखे थे, कैसे के कैंसिल, 3/1, यानी आपका हुआ 3, आपका हुआ 1, ये 3 कहाँ जाएगा B के पास, और ये 1 कहाँ जाएगा A के पास। ये प्रोसेस ध्यान में रखिए, बहुत समय बचाएगा परीक्षा में। -2,2 और ये 2,8, इधर वाला B उधर और इधर वाला, यानी इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, सिंपल सी बात है। इसलिए विभाजन सूत्र से, ठीक है, R बराबर, चलिए 3 जाएगा B के पास, तो 3 को किसे 2 से गुना कीजिए, 3 × 2 + 1 आएगा A के पास, तो 1 को गुना कीजिए -2 से,
और नीचे में अनुपात को जोड़ना होता है तो 3 + 1। उसके बाद 3 को ले जाइए b के पास, यानी इसका कोटि का बारी, तो 3 जाएगा 8, 3 गुना होगा 8 से, प्लस ये 1 गुना होगा कोटि यानी 2 से, 1 a के पास आता है, a का कोटि यानी 2, तो 1 × 2, और नीचे अनुपात जोड़ना होता है। एक बार भुज से गुना करना होता है, एक बार कोटि से कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो r बराबर 3 दूनी 6 -2 बटा में 4, ठीक है। आती है 24 2 बटा में 4, 6 में से 2 गया 4, 4/4 और 24 और 2 26, 26/4, 4 से 4 एक बार में, ये 2 बार में और ये 13 बार में, इसलिए r बराबर आ गया 1,13/2 आ गया। चलो बिंदु लास्ट बस कुछ नहीं करना है। अतः 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P Q R है। बात खत्म, लिख देंगे आप खुद से। अतः 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P Q R है, लिखा जाएगा आप लोग से। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 11:15 हो रहा है रात का। चलिए क्वेश्चन 10 बना देते हैं, उसका हम भी चलेंगे घर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में शीर्ष दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका हो गया 3,0, बी आपका हो गया 4,5, सी आपका हो गया -1,4 और डी आपका हो गया -2, -1। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद होगा हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। मान लीजिए विकर्ण है A C B और D, A C और B D क्या है? विकर्ण है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो A C और B D निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से A C का मान और दूरी सूत्र से किसका मान? B D का मान निकाल लेंगे तो बन जाएगा। कोई x1 x2 मानने से बचिए, समय बचाइए परीक्षाओं में, लेकिन आप फिर ही मानना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं अभी के लिए। इसको आप x1/1, इसको आप x2/2, इसको आप x3/3, बिना माने अगर AC और BD निकाल सकते हैं तो बिना माने ही निकालिए, समय बचाइए। चलिए अब विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण AC, A और C को देखिए, पहले भुज घटाना होता है फिर कोटि। ये रहा A और ये रहा C। A में x1 है, C में x3। आपका मन x3 - x1 कीजिए, x1 - x3 कीजिए, आपके चॉइस पर। हम अभी x3 - x1 कर लेते हैं। होल स्क्वायर, जैसे भुज वैसे ही कोटि को घटाना होता है। जैसे भुज घटाएंगे वैसे ही किसको घटाएंगे? कोटि को। चलिए x3 का मान कितना है? x3 का मान -1 है, माइनस x1 का मान कितना है? 3 है, लिख दिए 3 होल स्क्वायर, प्लस y3 का मान, किसका मान? y3 का मान, तो y3 का मान है 4, तो लिख दिए 4, माइनस y1 का मान है 0, लिख दिए 0। फिर से देखिए, ये x3 है, ये भी x3 हुआ, ये y3 है, ये y3 हुआ, ये x1 है, ये x1 है, आगे है, ये y1 है, ये y1 है। मान लिख दिए अच्छे से। स्क्वायर -1 -3 -4, और ये 4 में से 0 गया 4, 4 का 16, ये भी 4 का 16, 16 16 32। कोई कन्फ्यूजन? या तो 32 को सही छोड़ दीजिए, और नहीं तो आपको पता है 2 × 2 × 2 जोड़ा बना के, यानी कहने का मतलब 2 × 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 4√2 इकाई। एक मेरा क्या आ गया? AC आ गया। विकर्ण क्या आ गया? AC। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग विकर्ण BD।
चलिए हम लोग विकर्ण बी डी में चलते हैं। विकर्ण बी डी अंडर रूट बी क्या है आपका, बी है आपका x4, बी है आपका x2, देखिए ये रहा बी, ये रहा डी, बी आपका x2 y2 और डी आपका x4 और y4। आपका मन x2 माइनस x4 या x4 माइनस x2, अभी हम x4 माइनस x2 कर लेते हैं और ये y4 माइनस y2 कर लेते हैं। x4 का मान देखिए, x4 आगे में -2 है, लिख दिए -2, फिर माइनस x2 देखिए आगे में 4 है तो लिख दिए 4 होल स्क्वायर प्लस y4, ये देखिए y4, यहाँ देखिए y4 -1 तो लिख दिए -1, फिर माइनस y2, ये देखिए y2, ये देखिए y2 5 लिख दिए 5, -2 -4 -6, -1 -5 -6, 6 का 36, 6 का 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 36 कितना हुआ 2 हुआ, यानी 2 × 36, 36 का वर्गमूल 6 यानी 6√2 इकाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ समचतुर्भुज ए बी सी डी, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी हाफ इंटू ए सी लगता है 4√2 आया था इंटू 6√2, हाफ का हाफ 4 का 4, ठीक है, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 और फिर 6 का 6, हाफ का हाफ 4 का 4, √2 को √2 से गुना किए तो 2 और 6 का 6, 2 से 2 कैंसिल, 4 6 24, 24 वर्ग इकाई। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग अगले में चलेंगे मेंस्ट्रुएशन को लेकर। आप लोग को हम 9th क्लास का मेंस्ट्रुएशन बोले थे बनाने के लिए, तो आप लोगों ने बनाया ही होगा आशा ऐसी। तो अब हम आगे चलेंगे मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 1 जो ब्रीथ है 12.1 और 12.2, ठीक है, वो जल्द से जल्द पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, इस पर हम 30 क्वेश्चन आपको दे देंगे इस चैप्टर पर, उन 30 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बना के कंफर्म हो जाना है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।